कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे हैं। आपकी लाइफ में खुशियां हो, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी हो, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस हो। इसी के साथ आज हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आपका जो एम है, आपका जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए एंजल का आपके लिए क्या संदेश है, क्या एंजल आपको कहना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। अगर आपकी लाइफ में ये स्ट्रगल चल रहा है, आपकी लाइफ में ये सफ़र चल रहा है, तो ये एंजल की गाइडेंस आपको 100% रेजोनेट करेगी। नहीं करती है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। दूसरा, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, जब भी आप इस रीडिंग से आपके सामने ये रीडिंग आएगी, तभी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही क्लेम कीजिएगा, उससे ज़्यादा क्लेम मत कीजिएगा, उससे ज़्यादा लाइफ में चीज़ों को मत। सबसे पहला कार्ड है मदर मैरी का। एंजल का संदेश है आपकी लाइफ के लिए। ओके, आपके संघर्ष के लिए। यहाँ पे आज जो टॉपिक है ना, ज़्यादा फाइनेंशियल रहने वाला है, क्योंकि प्रोस्पेरिटी और अबेंडेंस की बात है। मरकरी, ओपन कम्युनिकेशन। ओके, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, क्योंकि लक्ष्य क्या है, एम क्या है, फाइनेंशियल ग्रोथ करना, रिलेशनशिप को सीक्रेट, स्केयर्ड, विजन। अवेकन प्रेजेंस। ये चार ही कार्ड में लूँगी। सबसे पहला कार्ड है आपकी लक्ष्य प्राप्ति में कौन कौन सी एंजल आपको हेल्प कर रही हैं। बाद में हम देखेंगे कि क्यों अभी आप अपना एम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है मदर मैरी। यहाँ पे मदर मैरी की ब्लेसिंग्स, यानी कि आपके ऊपर हारमनी है ना, करुणा, दया भाव, ये आपके अंदर कहीं ना कहीं कूट कूट के भरे हैं। मदर मैरी की एनर्जी क्या है, मदर की एनर्जी क्या होती है? मातृत्व की भावना, दया की भावना, करुणा की भावना, प्यार की भावना, पीस, हमेशा शांति बनाए रखना। जीवन में अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं, और यूनिवर्स ने आपको चूज़ भी इसीलिए किया है कि आप जीवन में आगे बढ़ें। प्रॉस्पेरिटी आप अपनी लाइफ में लें, पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में लें, हैप्पीनेस आप अपनी लाइफ में लें। जीवन का संघर्ष जो है वो कहीं ना कहीं आपका कम हो जाए। अब आपने अपनी लाइफ में कुछ एम बना रखे हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा दूसरों का भला करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मदर मैरी सबसे पहले आपको कह रही है कि आप राइट ट्रैक पे तो हैं। लव एंड पीस भी आपने चूज़ किया है। मदर मैरी ने आपको कहीं ना कहीं ब्लेस्ड भी किया हुआ है, लेकिन कुछ पॉसिबल चीज़ ऐसी होती हैं जो टाइम टू टाइम हमें भी हील करनी चाहिए। जैसे कि हम किसी के लिए ना बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं, है ना। अब ये देखिए ब्लॉकेज कहाँ कहाँ आ जाती है। हम किसी के लिए बहुत डिवोटेड हैं, बहुत किसी से प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, और वो गलत कर रहा है, हम उसको चाहकर भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी हम अपनी लाइफ में कैरी कर लेते हैं, वो नेगेटिविटी हमारी लाइफ में आ जाती है। तो लव एंड पीस यहाँ पे चूज़ करना है, लेकिन अपने काम को, अपने फाइनेंस को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ब्लॉक नहीं करना है। दूसरा मरकरी की एनर्जी है। बुध, बुध यानी कि मरकरी, गणपति को भी मरकरी का देवता माना गया है ना। गणपति को बुधवार को क्या होते हैं, गणपति का दिन होता है। यानी कि किसी भी काम का श्री गणेश जब करें तो ओपन कम्युनिकेशन, मतलब खुल के बात करें। किसी भी चीज़ में आप लोग ना, कई बार क्या होता है कि एक बोझ लेके काम को शुरू करते हैं, एक ऐसी पीड़ा में काम शुरू करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप अपनी लाइफ में जब भी काम शुरू करें, बिल्कुल क्लियर मैसेज आपके लिए है कि स्पीक अप, बोलें, पूछें, भाई क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है, कैसा रहने वाला है, कैसा फ्यूचर होने वाला है, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ये यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। अगर आप चीज़ों को, कई बार क्या होता है ना, लोग आपको मिसगाइड करते होंगे, बताते कुछ हैं, होता कुछ है, निकलता कुछ है, और उससे आपका पैसे भी कई बार, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट कार्ड जो मरियम का है, कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको दिखाया कुछ गया है, रास्ता कुछ दिखाया गया, और वहाँ पे जाके निकला कुछ और। ये चीज़ यहाँ पे हुई होगी। तो ऐसे में फिर आप
अपनी लाइफ में पज़ल हो गए, अपनी लाइफ में नेगेटिविटी आ गई, अपनी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा घूम फिर कर मैशअप हो गई, तो आपको ये नहीं करना है। बिल्कुल एंजल आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप जीवन में कुछ भी करें, जीवन में कोई भी चीज़ अप्लाई करें, बिल्कुल ओपन कम्युनिकेशन के साथ करें। ये ना सोचें कि मैं इससे ये सवाल पूछ लूँगा तो ये नाराज़ हो जाएगा। देखिए, आप फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है और वही चीज़ आप गलत तरीके से कोई आपको प्रेजेंट कर रहा है, तो आप जिस चीज़ के लिए फोकस कर रहे हैं उसकी शुरुआत ही अगर गलत कर देंगे तो चीज़ें कैसे ठीक होंगी। यहाँ पे आपको जो भी चूज़ करना है वो पॉजिटिविटी के साथ चूज़ करना है, वो हैप्पीनेस के साथ चूज़ करना है। लोगों को माफ़ करना और आगे बढ़ना ये भी बहुत ज़रूरी है। हम कैसे नेगेटिविटी ले आते हैं, है ना, हम, और ये कहीं ना कहीं सबकी आदत होती है। कहीं ना कहीं हम अपने दिल पे बातें ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? किसी से हम गुस्सा हुए, कोई हमारा नियर डियर था, और यहाँ पे आपके साथ बहुत हुई होगी ये चीज़। आपका कोई नियर एंड डियर था, उससे आपका झगड़ा हो गया या उसने आपको चीट कर दिया, आप उस लेके बैठे हैं, आप उसको माफ़ नहीं कर रहे हैं, और वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रो करके आगे बढ़ गया। उसको केयर भी नहीं है, उसको परवाह ही नहीं है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप यहाँ पे फंसे हुए हैं, आप उन विचारों में फंसे हुए हैं, और इस वजह से आप अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो इन विचारों को आपको छोड़ना पड़ेगा, और माफ़ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ग्रोथ आपको करनी है, आगे आपको बढ़ना है ना। आप के अंदर ना एक ऐसी पावर है जो अन मतलब अनकंडीशनल प्यार देना। कोई आपके साथ कितना गलत कर जाए और फिर अनकंडीशनल प्यार दे के फिर उसको सोचते रहना, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया, ये नेगेटिव हो गया, वो हो गया। यहाँ पे सबसे बड़ी इशू यही है, सबसे बड़ा इशू ये है कि आप बाउंड्रीज नहीं लगा पाते हैं। तो आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। यूनिवर्स आपको जो रास्ता दिखा रही है उस रास्ते पे चलना होगा। प्रोटेक्शन हमेशा आपको यूज़ करनी है। कोई आपके बहुत सारे लोग ना आपको लालच देंगे। जब आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगी, तो आपके पास लालच आएगा। आपको लालच नहीं बर्दाश्त करना है, आपको लालच नहीं लालच में नहीं आना है ना। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। अब आपको देखते हैं, हम ओशो से जानेंगे। ये तो एंजल्स की गाइडेंस हो गई। अब हम जानेंगे कि क्या साइलेंस, ये कार्ड खुद से ही है, सिजोफेनिया। ओके, आप समझ में आ रहा है ऐसी ऐसी गाइडेंस आपके लिए क्यों आ रही है। अलोननेस, माइसर। देखिए, सबसे पहले कार्ड है साइलेंस। बहुत टाइम से सिजोफिनिया और अलोननेस, बहुत टाइम से आप फाइनेंशियल लॉस या फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, अबेंडेंस नहीं है। एंजल यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो पहले कार्ड आए हैं यही आपको बताने आए हैं कि कैसे आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ लानी है। यहाँ पे कुछ ऑप्टिकल्स मुझे आपकी लाइफ में दिख रहे हैं, क्योंकि सिजोफीनिया का कार्ड है, अलोननेस का कार्ड है। कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई हैं जिसने आपकी प्रोग्रेस को रोक दिया है ना। आपकी लाइफ में बाधा आ गई है, ये प्रोग्रेस आप नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या हो सकता है? कोई आपको अपना चीट करके चला गया, आपको कोई अकेला छोड़ के चला गया, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आई हो, आपकी कोई ऐसी सिचुएशन बन गई हो कि जिसको आपने सब कुछ दिया, उन्होंने आपके मान सम्मान की परवाह नहीं की, उन्होंने आपकी परवाह नहीं की और आपको अकेला छोड़ के चले गए। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर सिचुएशन है कि कुछ लोगों ने आपके भरोसे को तोड़ा है, कुछ लोगों ने आपके विश्वास को तोड़ा है, और कई जगह आपका अपमान भी किया होगा, आपके साथ नेगेटिव सेंस में, है ना। आपको कहा होगा कि वो आपके लिए आपके शुभ चिंतक हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको पॉजिटिव रखना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ लोगों ने आपको धन हानि भी दी होगी। माइजर, है ना, पीठ पीछे होता है ना, कई बार बिजनेस में चीट कर देते हैं, जॉब में चीट कर देते हैं। आपने ही जैसे किसी को अपनी कंपनी में सेटल कराया हो,
अपने ऑफिस में आपने जॉब दिलवाई हो और वही आपके सर पे पैर रख के आगे निकल गया हो, उस इंसान ने आपको सीढ़ी बना ली हो, फाइनेंशियल ग्रोथ उस इंसान की हो गई हो और आप वहीं के वहीं खड़े रह गए हो। और वहीं के वहीं खड़े रह जाना एक डिफरेंट चीज़ है। आपको बाद में पता चला हो कि ये अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलने वाली थी, लेकिन धोखे से सामने वाले इंसान ने ये अपॉर्चुनिटी ले ली। तो यहाँ पे एक वक्त पे बहुत बुरा टाइम आपने देखा है ना, और वो कलेक्शन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ गई है। वो ये जो लोग हैं ना आपकी लाइफ में, जो माइज़र हैं, इनका साथ आपको छोड़ना है। इसलिए समझ में आया कि जो कह रही है ना यहाँ पे फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस मतलब उनको छोड़ दीजिए, उनको जाने दीजिए, उनको उनका जीवन मुबारक हो। आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ ना हो, ऐसे लोग ना हो, आपको ये डिसाइड करना है। बुरे लोग ना हो, नेगेटिव लोग ना हो, ये आपको डिसाइड करना है। ट्रस्ट। आपको एक और चीज़ बहुत गहरे से अपने दिमाग में बिठा ली है, बिना सोचे समझे कोई डिसीज़न नहीं लेना है, कोई आपका कितना भी नियर एंड डियर क्यों ना हो। एक सिचुएशन ऐसी आती है जीवन में कि हम अपनी परछाई पे भी शक करने लग जाते हैं, और मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि वो ही सिचुएशन जो है ना, वो आपको बदलने पे मजबूर कर देती है, वही आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाती है, वही आपको सही पाथ चूज़ कराती है। तो यहाँ पे ट्रस्ट सब पे करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, विश्वास सब पे करो, सबसे अच्छे से रहो, सबसे घुलो मिलो, सबसे बातें करो। एक तो अपने सीक्रेट्स आज से आपको किसी को नहीं देने हैं, क्योंकि ये जो सीजोफीनिया वाली सिचुएशन आपके साथ आई है ना, ये कहीं ना कहीं इसीलिए आई है कि आपने अपने सारे रहस्य, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ, मैं ये बिजनेस करने वाला हूँ, मैं आगे ये इन्वेस्टमेंट करने वाली हूँ, ये मैं ये चीज़ें करने वाली हूँ, तो ये आपको परेशान कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम है जो आपको सीजोफीनिया वाली कंडीशन में ले आई। अब वो आपको काम नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है। भरोसा करिए, रिश्तों पे करिए, है ना, कोई आपसे कितना प्यार करता है उस चीज़ पे भरोसा करिए, कोई आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता है उस चीज़ पे भरोसा करिए, लेकिन उस चीज़ पे भरोसा मत करिए कि कोई आपको बिजनेस में कमा के देगा या आपको बिजनेस में सेटल करेगा, ये आपको कोई फाइनेंशियल ग्रोथ कराएगा। सर्कल में फाइनेंशियल ग्रोथ कोई तब आपको कराएगा जब उसका कुछ फ़ायदा होगा, बिना उसके अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो सॉरी टू से आप फिर से गलत हैं। आप फिर से यहाँ वाली सिचुएशन में ना आ जाएं। आपका एम आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा, आपका एम दूर हो जाएगा, आपका एम कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। आपका एम उस चीज़ को आपको पाने ही नहीं देगा। आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो कुछ अपने बिहेवियर में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। आपकी ग्रोथ आपके विचारों पर भी डिपेंड करती है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना एक अलग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ, आप देख रहे हैं ना, ये आसमान की तरफ जा रहा है। लोगों पे विश्वास नहीं करना, यूनिवर्स पे विश्वास करना है, उसकी गाइडेंस पे विश्वास करना है। जो लोग आपको धोखा दे गए उन पे विश्वास नहीं करना, बार बार एक ही गलती को नहीं दोहराना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे सेल्फ में अगर ग्रोथ करनी है तो क्या करना है। ओके, क्रिएटिविटी, मैंने कहा ना, यूनिवर्स पे भरोसा करना है। लेजीनेस, पार्टिसिपेशन, पार्टनरशिप का काम आपके लिए सुटेबल नहीं है। अगर आप किसी पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मत अपने अपने पार्टनर को, अभी आपके मन में अगर ये भी चल रहा है ना कि ये पार्टनरशिप में चेंज कर दूं या तोड़ दूं, तो धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी करें, है ना, इंडिपेंडेंट करें। पार्टनर आपकी लाइफ में ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है। रीज़न क्या है कि आपका पार्टनर आपका मिसयूज़ करेगा और नाम आपका हो जाएगा, है ना, नाम ये हो जाएगा कि आप गलत हैं, आपने उनको धोखा दिया। क्योंकि कई बार ना कार्मिक्स ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को ये बता देती है कि भाई गलती इस इंसान की है। तो यहाँ पे कुछ डेस्टिनी की क्रिएशन भी हो सकती है जो आप पे दोष लग जाते हैं, तो आपको पार्टनरशिप की यहाँ पे नहीं करना है। क्रिएटिविटी का कार्ड है। क्रिएटिविटी क्या कह रही है, आपके जो आप जो सेल्फ से बातें करते हैं ना,
हम सब खुद से बातें करते हैं, खुद हम दिन भर का निष्कर्ष निकालते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं वो करना स्टार्ट कर दीजिए। दिन भर आप जो काम करते हैं ना, सुबह से शाम तक क्रिएशन का मैं बता रही हूँ, आप अपने आप से ये पूछिए कि ये काम कितना सही था, कितना गलत था, क्या ये चीज़ सही है जो आज मैंने पूरा दिन काम किया, इसका मेरे फ्यूचर में क्या योगदान है ना। सेल्फ डायलॉग क्या होता है, अपनी कमियां देखना और फिर उन पे वर्क करना। क्रिएटिविटी, अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं तो ये क्रिएशन, ये चेंज आप अपने आप में लेके आइए। आप सेल्फ से बात कीजिए, आप जो प्रोग्रेस करना चाहते हैं ना। देखिए कई बार क्या होता है, और ये आपने कहीं पढ़ा भी होगा, है ना, कि आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं ना, तो पहले उसका सबसे कठिन रास्ता आप समझ लीजिए, है ना। सबसे जो मुश्किल रास्ता है ना, वो चूज़ कर लीजिए कि भाई मेरा सबसे मुश्किल रास्ता ये है और मैं इस पे चलना चाहती हूँ। अब क्या है, मेरे सामने क्या क्या हर्डल्स आएंगी, ये डायलॉग आपको करना है कि भाई मेरे सामने ये मुश्किल आएगी, ऐसे मेरे साथ गलत हो सकता है, ये मेरा नुकसान हो सकता है। जब भी हम किसी बिजनेस को करने बैठते हैं, ये मेरा नुकसान हो सकता है, क्या मैं इसको बियर कर पाऊंगा। अगर आप उस स्टेप बाय स्टेप सेल्फ डायलॉग करना शुरू कर देंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों में मुझे यहाँ पे लेज़ीनेस की एनर्जी दिख रही है। लेज़ीनेस की एनर्जी का भी रीज़न मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि लास्ट में बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस लगे हैं, तो आप कुछ स्टेप उठाने से हो सकता है डर रहे हो। लेकिन एक चीज़ कहूँगी, डरने से कभी भी काम नहीं चलता। अगर आपको किसी चीज़ को लेकर डर लग रहा है तो अपने मन से उस डर को निकाल दीजिए, कंप्लीटली वो नेगेटिव थॉट्स निकाल दीजिए। पास्ट के एक्सपीरियंसेस अगर बुरे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा फ्यूचर भी बुरा हो। हमें पास्ट से सीख के फ्यूचर को ब्राइट करना है ना। आप एक एक चीज़ और यहाँ पे करूँ, क्योंकि देखिए लेजीनेस कई बार हमारा फियर भी होता है। हम अपने आप को ही एक्सक्यूज़ देते रहते हैं, अरे नहीं अभी काम स्टार्ट नहीं करना, अरे अभी मुझे ग्रोथ चाहिए ही नहीं, अभी अभी मुझे लाइफ में ये नहीं चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे लेजीनेस का कार्ड ये कह रहा है कि आप नेगेटिव थॉट्स को अपने लेजीनेस की शेल्टर मत दीजिए। अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि नहीं, पास्ट में चाहे मेरे से कुछ भी क्यों ना हुआ हो, मेरे अंदर कोई भी फियर क्यों ना हो। यहाँ पे कुछ लोगों में मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है कि उनके पास्ट का जो डर है ना, वो कहीं उनको लेजीनेस का रूप दे चुके हैं। और रूप किस लिए दे चुके हैं, दूसरों को दिखाने के लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, अचीवमेंट आपकी अपनी है, ग्रोथ आपकी अपनी है, पर्सनल हैप्पीनेस आपकी अपनी है। ठीक है, तो जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप पॉजिटिविटी कर रहे हैं या जो भी आप नेगेटिविटी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी अपनी लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा। तो अगर आपकी पिछली लाइफ में कोई डर है तो उस डर को ख़त्म कीजिए। वो डर अगर ख़त्म हो गया तो बाकी की सारी चीज़ें अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगी, अपने आप ही चीज़ें सॉल्व होती चली जाएंगी, अपने आप ही आपकी लाइफ में ग्रोथ आती चली जाएगी। फेलियर का डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आपको भरोसा लोगों पे नहीं करना है, लेकिन अपने आप पे तो भरोसा करना है। और फेलियर का डर अगर आपके अंदर है तो आप कहीं ना कहीं अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पे इनर वॉइस की। हर इंसान का मन, इनर वॉइस यहाँ पे क्या कह रहा है, हर इंसान का मन बता देता है कि मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मेरी जो ग्रोथ है वो इस तरह से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इनर वॉइस यहाँ पे ये कह रही है कि भाई अब आप अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करिए। ठीक है, कुछ जगहों पे हमारा दिमाग बहुत अच्छा काम करता है और कुछ जगहों पे हमारा दिल बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जो ग्रोथ होने वाली है ना, अब आपका दिल सही काम करेगा। आपके दिल से जो इंट्यूशन आती है ना, उस पे वर्क करिए, लेकिन क्रिएटिविटी साथ में रखिए। ये नहीं कि दिल में आया तो भाई छत से छलांग लगा दी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए ना, तो इस ड्यूरेशन में आपके पास जो भी इंट्यूशन आ रही है, उस इंट्यूशन को आपको साथ रखना है, उस इंट्यूशन को पॉजिटिविटी में बदलना है, उस इंट्यूशन पे वर्क करना है ना। कुछ लोगों को मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जेड का क्रिस्टल पहन लें या सिट्रन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ पहन लीजिए, सिट्रन पहन लीजिए, या अगर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो सिट्रन पहन लीजिए। येलो कलर का होता है वो आप पहन सकते हैं, जैसे मैंने ये पहना हुआ, ये वाला भी आप पहन सकते हैं।
अब आप कहेंगे जी मुझे डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। नहीं नहीं, कई बार रीडिंग ऐसी आ जाती है तो मुझे सब कुछ पहन के रखना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये वाला सिट्रन भी पहन सकते हैं। तो और जिन लोगों के पास जेड है, अभी मैंने नहीं पहना हुआ है, मेरे पास भी नहीं रखा हुआ है, तो ग्रीन कलर का होता है, कुछ लोग वो जेड भी पहन सकते हैं अगर बार बार स्टेबिलिटी रुक रही है, ठीक है। तो आप ये अगर ये सारी चीज़ें अपने जीवन में एक्शन लेंगे तो आपके जीवन में ग्रोथ आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, अपॉर्चुनिटी आएगी। लास्ट में मैं एंजल का मैसेज आपके लिए और लूँगी कि फाइनल गाइडेंस क्या आपको आर्कएंजल माइकल दे रहे हैं आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में। ओ माई मैनिफेस्टेशन, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है। एक और कार्ड ले लेती हूँ। हायर लर्निंग, मेन चीज़ है मैनिफेस्टेशन। आपका जो भी सपना है, आपका जो भी ड्रीम है, कहीं ना कहीं आप अपने गोल सेट कीजिए और उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। मैनिफेस्ट कैसे? मैंने ये अचीव कर लिया है। कुछ मत कीजिए, बस दिन रात ये सोचती रहिए मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये मिल गया है, मुझे ये मिल गया है, मुझे ये मिल गया है। ये मैंने, और अपने, कोई आपसे कुछ भी कहे, आपने अगर अपना गोल सेट कर लिया है तो उसका अच्छा बुरा ऑब्वियसली आपको पता होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है सबकी? आप कोई भी काम करने जाते हैं ना तो उसमें पहले सब नेगेटिव बताएंगे, और कर लिया, अरे तो ये तो हम पता ही था आप कर लोगे। यानी कि अगर आपकी अचीवमेंट हो गई तो क्रेडिट लोगों का, और अगर आप उसमें फेल हो गए तो हमने बताया था। तो आपको अपने काम पे एक तो फोकस रखना है और मैनिफेस्टेशन करते रहना है। दूसरा, हायर लर्निंग, अपने एक्सपीरियंसेस से, पास्ट में आपके जो भी अनुभव हुए हैं उनसे आपको सीखना है, अपनी सोल की स्टडी करनी है, अपनी इनर वॉइस की स्टडी करनी है। आपको अगर फर्दर प्रोग्रेस चाहिए तो अपने पास्ट से सीखिए। कुछ लोग हमेशा एक गलती करते हैं, हमेशा ग्रोथ चाहते हैं लाइफ में लेकिन स्टेप हमेशा नेगेटिव उठाते हैं। कैसे उठाते हैं? जिन लोगों ने चीट किया हुआ है फिर उन्हीं पे भरोसा करते हैं, फिर उन्हीं पे भरोसा करते हैं, और बार 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 गिरते रहते हैं, बार 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 नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। जीवन में भरोसा सिर्फ एक ही बार होता है, और जो बार बार गिरते हैं ना, भरोसा तोड़ने वाले से ज़्यादा अपने लिए वो गलत कर रहे होते हैं। भरोसा तो तोड़ने वाला तो गलत कर ही रहा है, लेकिन अपने साथ आप अनजस्टिस सबसे ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो ये कितना भी नियर एंड डियर रिलेशन क्यों ना हो, हायर लर्निंग आपको ये बता रही है, अगर किसी ने आपका भरोसा एक बार तोड़ दिया, उसकी बात पर भरोसा दोबारा मत कीजिए। अपनी लाइफ में हो सके तो उसका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपकी लाइफ में उसका इन्वॉल्वमेंट बंद हो गया तो चीज़ें अपने आप सुधरती चली जाएंगी, अपने आप सॉल्व होती चली जाएंगी, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस अपने आप आती चली जाएगी। तो मैजिक मैनिफेस्टेशन आपके लिए फाइनल गाइडेंस है, और हायर लर्निंग जो आपने पास्ट में सीखा है उससे आपको अपनी लाइफ में अचीवमेंट लानी है। होप आप ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिव अपेंडेंस होगी, और जब देखिए आप फाइनेंशियली ग्रोथ करेंगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ होंगी, तो 100% आपकी लाइफ में एक प्रोग्रेस भी होगी, रिलेशनशिप ओवरऑल प्रोग्रेस होती है। सबसे पहले ना हम पैसे से मार खाते हैं, बाकी रिश्ते फिर हमें अपने आप मार देते हैं, है ना, बाकी सारी चीज़ें अपने आप मार देती है। तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ करनी है, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी अगर आप इन स्टेप पे चलेंगे, इस गाइडेंस पे चलेंगे, आज की रीडिंग पे चलेंगे। मेरी भी यही विश है कि एंजल आपकी लाइफ में ये सारी खुशियाँ दे, आपका एम आपको मिले, आपने जो भी गोल सेट किए हैं वो आप अपनी लाइफ में अचीव करें। और एज़ यूजुअल वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी लाइफ में अबेंडेंस लाएं। गॉड ब्लेस यू।